कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक क्रिएचर बहुत ही तेजी से एक खेत की फसल बर्बाद कर देती है। जब सुबह उस खेत का मालिक देखता है तो वो रात में रखवाली के लिए अपने सबसे छोटे बेटे जॉन को बोलता है। इसके बाद जब जॉन रात को पहरा दे रहा था तो वो देखता है कि एक बहुत बड़ा घोड़ा उसके सामने खड़ा है। ये घोड़ा साधारण नहीं बल्कि जादुई शक्तियों वाला होता है। लड़का इसे पकड़ने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करता है, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर होता है कि रस्सी को खींचकर उसे दूर ले जाता है। लेकिन इसी दौरान जादुई घोड़ा दलदल में फंस जाता है। इसके बाद छोटा लड़का अपनी हिम्मत और सूझबूझ से घोड़े को बाहर निकालता है। अगले दिन जॉन देखता है कि उसके फार्म में 2 घोड़े बंधे हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि ये घोड़े कहां से आए। तभी उसके सामने एक और जादुई घोड़ा आता है जो बहुत छोटा था और बोल सकता था। वो जॉन को बताता है कि तुमने कल रात जिस घोड़े को बचाया था मैं उसका बेटा हूं। मेरी मॉम तुमसे बहुत खुश है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। इसके बाद जॉन उस छोटे घोड़े की सवारी करता है, लेकिन उसकी स्पीड देखकर जॉन हैरान हो जाता है। इसके बाद जॉन उन 2 घोड़ों को बेचने के लिए शहर आता है। सभी लोग इतने सुंदर घोड़ों को देखकर हैरान हो जाते हैं। जॉन अपने घोड़ों को राजा को बेच देता है। राजा वादा करता है कि वह जॉन को इसके बदले बहुत सारे पैसे देगा, लेकिन वह लालची और धोखेबाज होता है। वो जॉन को पैसे नहीं देता, लेकिन जब राजा घोड़ों पर सवार होने की कोशिश करता है तो वो उसे गिरा देते हैं। ये दिखाता है कि घोड़े केवल जॉन के प्रति वफादार होते हैं। राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो जॉन को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन प्रजा के सामने वो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए वह जॉन को काम पर रख लेता है ताकि सही समय आने पर उसे सबक सिखा सके। अब काफी समय बीत चुका था। शहर के सभी लोग जॉन को पसंद करते हैं क्योंकि वो एक अच्छा और मेहनती लड़का है, लेकिन राजा अभी भी उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। इसलिए राजा यह तय करता है कि जॉन को ऐसा कठिन काम दिया जाए जिसे वो पूरा न कर सके, ताकि उसे असफल घोषित करके सजा दी जा सके। इसके बाद राजा जॉन को फायरबर्ड को पकड़ने का आदेश देता है। दरअसल फायरबर्ड एक जादुई पक्षी है जो अपनी चमचमाती रोशनी और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पकड़ने की कोशिश में पहले भी कई लोग असफल हुए थे और कुछ तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे थे। राजा को यकीन था कि जॉन इस काम में असफल होगा और वह उसे सजा देने का बहाना बना सकेगा, लेकिन जॉन के पास उसका वफादार जादुई घोड़ा होता है। जादुई घोड़ा जॉन को अपनी पीठ पर बिठाकर तेजी से एक घने जंगल में ले जाता है, जहां एक खास पेड़ होता है जिसमें ड्रीम नट्स लगे होते हैं। घोड़ा बताता है कि ये नट्स फायरबर्ड को बहुत पसंद हैं और अगर वह इन्हें खाता है तो गहरी नींद में सो जाएगा। इसके बाद जॉन ड्रीम नट्स को जमीन के ऊपर रख देता है और उनकी खुशबू से फायरबर्ड ऊपर आकर सारे नट्स खा लेता है। जैसे ही वह नट्स खाता है वह तुरंत गहरी नींद में सो जाता है। जब फायरबर्ड होश में आता है तो वह खुद को जंजीरों में बंधा पाता है। उसकी आंखों में आंसू देखकर जॉन को तरस आ जाता है और वह उसे आजाद कर देता है। फायरबर्ड जॉन के लिए एक पंख छोड़कर उड़ जाता है। जब जॉन फायरबर्ड का पंख लेकर अपने राज्य लौटता है और राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाता है तो राजा उसे झूठा मानता है और उसे मौत की सजा देने का आदेश देता है। जॉन फायरबर्ड के पंख को दिखाता है, लेकिन वह पंख उस समय जलता हुआ नहीं होता, जिससे राजा और प्रजा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। लेकिन तभी फायरबर्ड खुद वहां आ जाता है और फिर सबको जॉन की सच्चाई का एहसास होता है। फायरबर्ड के दिखने से राजा को यह समझ में आ जाता है कि जॉन जो कह रहा था वो सच था। अब राजा के पास उसे सजा देने का कोई कारण नहीं बचता। राजा जॉन से छुटकारा पाने के लिए नई साजिश रचता है। मंत्री उसे सलाह देता है कि जॉन को बर्फीले पहाड़ों की राजकुमारी को लाने के लिए भेज देते हैं। जॉन ये काम नहीं कर सकेगा और तब उसे सजा दी जा सकेगी। अगर जॉन राजकुमारी को ले भी आता है तो राजा उससे शादी कर सकता है। राजा को यह योजना सही लगती है और वह जॉन को इस कठिन मिशन पर भेज देता है। इसके बाद जॉन बर्फीली पहाड़ी के बाहर पहुंच जाता है।
लेकिन वहां पर बहुत बड़ा बर्फीला दरवाजा था जिसे खोलने का तरीका न तो उसे और न ही घोड़े को पता होता है। तभी फायरबर्ड का एक पंख उड़कर दरवाजे के अंदर चला जाता है, जिससे बर्फ पिघलने लगती है और पानी भर जाता है, जिसमें घोड़ा बह जाता है। अब जॉन पहाड़ के अंदर जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि राजकुमारी कौन है, क्योंकि वहां पर कई लड़कियां सो रही थीं। तभी जादुई पंख एक लड़की के पास जाता है, जिससे वो लड़की उठ जाती है। जॉन को समझ में आ जाता है कि वही राजकुमारी है। जॉन उसे बताता है कि उनके राजा उससे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन राजकुमारी बोलती है कि अगर आपके राजा में सच्ची बहादुरी होती तो वो खुद मुझे लेने आता। इसके बाद वो चट्टान से कूद जाती है। जॉन अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है, लेकिन जादुई घोड़ा उन्हें बचा लेता है। अगली सुबह जॉन राजकुमारी को महल ले आता है, जिसे देखकर राजा बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद राजा राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन राजकुमारी बोलती है कि वह शादी के लिए तब तक तैयार नहीं होगी जब तक राजा उसकी दादी की खोई अंगूठी वापस न लाए। तभी वहां पर जॉन आ जाता है और ये काम भी जॉन को दे दिया जाता है। इसके बाद जॉन समुद्र में व्हेल मछली के पेट से अंगूठी लाने के लिए जाता है, जहां वो देखता है कि मछली को जंजीरों से बांधकर रखा गया है। जॉन उसे आजाद कर देता है और अंगूठी लाकर राजकुमारी को दे देता है। जॉन हर बार जीत जाता है, इसलिए राजा जॉन पर झूठा आरोप लगाता है कि वह राजकुमारी को किडनैप करने आया था और उसे कारागार में डाल देता है। इसके बाद राजकुमारी राजा से कहती कि यदि वह उससे शादी करना चाहता है तो उसे 3 कठिन परीक्षणों से गुजरना होगा। पहले कुंड में उबलता हुआ पानी होगा, दूसरे में बर्फ जैसा ठंडा पानी होगा और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। इन तीनों कुंडों से गुजरने के बाद राजा फिर से जवान हो जाएगा। लेकिन इसके बाद राजा के मंत्री ने राजा को एक विचार दिया कि पहले इन परीक्षणों को जॉन पर आजमाया जाए। इसके बाद राजा सभी के सामने जॉन को पेश करता है और कहता है कि अगर वह इस कठिन परीक्षा को पार कर लेगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा। इसके बाद सबसे पहले जॉन को उबलते पानी वाले कुंड में डाल दिया जाता है। इस बीच राजकुमारी अपनी दादी की अंगूठी उबलते पानी में डाल देती है, जिसके जादू से जॉन उस कुंड से बचकर अगले कुंड में गिर जाता है, जो बर्फीले ठंडे पानी से भरा हुआ होता है। अब जॉन को बचाने के लिए फायरबर्ड हेल्प करता है। वो अपना पंख उस कुंड के अंदर डाल देता है, जिससे जॉन बचकर तीसरे कुंड में गिर जाता है, जिसमें उबलता हुआ दूध होता है। काफी समय हो जाता है, लेकिन जॉन इसमें से बाहर नहीं निकलता। सभी को लगता है कि जॉन मर चुका है और पूरी प्रजा बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करते थे। तभी वहां पर जादुई घोड़ा आता है और अपने साथ एक जादुई फूल को लाता है। इसके बाद वो फूल को उस दूध में डाल देता है। अगले ही पल जॉन उबलते दूध से बाहर निकलता है, लेकिन अब वो एक खूबसूरत राजकुमार जैसा दिखता है। यह देखकर राजा भी उबलते पानी के कुंड में कूद जाता है, लेकिन वो एक बैलून में फंसकर हवा में उड़ जाता है। इसके बाद जॉन को नया राजा बना दिया जाता है और वह राजकुमारी से शादी कर लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। सो आखिर में आपके लिए एक प्यारी सी सीख, जीवन में कठिनाइयों से डरने के बजाय हमें उनका सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। हर संघर्ष, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें मजबूत बनाता है। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हमारा हर कदम, हर कोशिश हमें सफलता के करीब ले जाती है। जब तक हम अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं और कभी हार नहीं मानते, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। सफलता उस व्यक्ति का पीछा करती है जो हर बार गिरने के बाद एक नई उम्मीद के साथ उठकर आगे बढ़ता है। हालांकि मैं भी मानती हूँ कि कामयाबी में नसीब का भी बहुत बड़ा रोल होता है। चलो, अगर हार भी गए तो क्या, चिंता क्यों? आपने मेहनत तो की ना, आप हार कर भी जीत जाओगे। कल को जब उस रब से मुलाकात होगी तो वो भी बोलेगा, बंदे में दम था, मेरे लिखे नसीब को बदलने की नाकाम कोशिश की है इसने। शुक्रिया।